चैट जीपीटी का मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जब मैं चैट जीपीटी पे काम कर रहा होता हूँ, तो मेरे इर्द-गिर्द जो बैठे लोग होते हैं, वो इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप तो इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो। यस, मैं बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ। मैंने अपना 80% जो बर्डन है, वो कम कर दिया है चैट जीपीटी की मदद से। इसके बावजूद चैट जीपीटी के हवाले से कुछ हमारे लोग वो बड़ी गलतफ़हमियाँ जो है ना वो फैला रहे हैं। तो इस हवाले से मैं कुछ गलतफ़हमियों का अज़ाला करना चाहूँगा। देखें, अगर कोई शख्स सिरे से ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो चैट जीपीटी उसे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बना सकता। हाँ, अगर ऑलरेडी कोई एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो उसके काम को ये स्पीड अप कर सकता है, निखार सकता है, बेहतर बना सकता है। एक शख्स जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो चैट जीपीटी उसे कभी भी डॉक्टर नहीं बना सकता। हाँ, अगर कोई एक डॉक्टर है और वो चैट जीपीटी का अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर कोई शख्स सहाफ़ी नहीं है, चैट जीपीटी उसको सहाफ़ी नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऑलरेडी कोई सहाफ़ी है, तो चैट जीपीटी जो है वो उसके काम को आसान कर सकता है। रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। एक टीचर, उसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप ही नहीं है, चैट जीपीटी कभी भी जो है वो उसको एक बहुत अच्छा टीचर नहीं बना सकता। हाँ, अगर एक टीचर है, उसके पास कुछ स्किल्स मौजूद हैं, ग्रिप मौजूद है, और वो मजीद उसको पॉलिश करना चाहता है, निखारना चाहता है, अपना बर्डन, अपना लोड कम करना चाहता है, तो वो चैट जीपीटी की मदद से हो सकता है। बात करने का मकसद ये है, अगर आप चैट जीपीटी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप जिस फील्ड के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपकी मदद करेगा, ये आपकी सपोर्ट करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा, ये आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको उस फील्ड के बारे में कुछ ना पता हो और आप कहें जी चैट जीपीटी से आकर मैं सवाल करूं, मुझे जवाब मिले और मुझे मेरे दिमाग में सारी बातें डाल दे, मुझे अपग्रेड कर दे। तो ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी हेल्पफुल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो अपनी एक स्किल को पॉलिश करने के लिए, अपने हुनर को बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड पे मेहनत करने की ज़रूरत है, एक्सपोज़र की ज़रूरत है। मेरा ताल्लुक ट्रेनिंग की फील्ड के साथ है, मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि 70% कंटेंट अगर मैं अपने दिल से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग से नहीं निकालता, अपने अंदर से नहीं निकालता, तो भाई मेरी ट्रेनिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। हाँ, जो 30% है, वो कंटेंट मैं रिफाइन करने के लिए, अपने आइडियाज़ को रिफाइन करने के लिए, बेटर करने के लिए, उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए, उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए 30% मैं जो है वो चैट जीपीटी का सहारा ले सकता हूँ, मुझे लेना चाहिए। लेकिन मेरे जो अपने आइडियाज़, जो मेरी अपनी असल शख्सियत है, उसको वो मुझे कभी मरने नहीं देना, और मैंने कभी उसको पसे पुश्त नहीं डालना। जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अपने करियर का आगाज करने जा रहे हैं, उन बच्चों को मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग जिनको खुद नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है, जिन्होंने खुद उससे अच्छे तरीके से काम नहीं लिया, और अगर वो आपको कहें कि चैट जीपीटी जो है वो एक जिन की तरह है, चुटकी बजाए सारे काम आपके कर देगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये एक फ्रॉड है, और ये एक जो है ना एक ख्याल है, एक ख्वाब है, झूठा ख्वाब है, जो कि कभी भी सच नहीं होगा, जो कि कभी भी पूरा नहीं होगा। तो आपको इस हकीकत को समझना है। एक मैं जुमला अक्सर चैट जीपीटी के बारे में जो मैं बोलता हूँ, जो मेरा सिग्नेचर सेंटेंस भी है, कि जितना काम 100 लोग मिलकर 100 दिनों में करते हैं, उतना काम एक अकेला इंसान चैट जीपीटी की मदद से कर सकता है। लेकिन जो उस काम में महारत रखता होगा, जो उसका एक्सपर्ट होगा, जिसको ऑलरेडी वो काम करते हुए को 8-10 साल गुजर चुके होंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक शख्स नया आ जाए। और फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, ट्रेनर हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए मैं इंजीनियरिंग करूँ और मैं पुल और सड़कें और ये चीजें बनाने लग जाऊँ, तो वो नहीं मैं कर सकता, वो मैं नहीं बनाऊंगा। ये मुझे मेरे काम में हेल्प करेगा, और वो भी तब करेगा जब मैंने 8-10 साल जो है वो खाक छानी हुई है। इसी तरह वो जो इंजीनियर है उसको तो हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ उस इंजीनियर को जिसने को 8-10 साल 15 साल खाक छानी हुई है, जिसने एक्सपोजर किया हुआ है। तो ये एक बड़ी जो मैं समझता हूँ कि गलत फहमी और वो पैदा हो रही है लोगों के दिमागों में, और उसका खास तौर पे जो बच्चे, और मैं समझता हूँ वो जो मेरे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिलीज के, गरीब फैमिलीज के जो बच्चे, मुझे अपना बचपन और वो सारी चीज़ें याद आती हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उनकी अपनी ज़िंदगी के इंतहाई जो कीमती साल हैं वो
ज़ाया होने का खदशा है कि जो काम उन्हें एक्चुअली करना चाहिए था वो नहीं कर रहे और एक फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब पानी सर से गुजर जाएगा 4 साल 5 साल बाद, वो आगे कहेंगे भाई इसने भी कुछ नहीं किया। तो भाई उसने कुछ नहीं करना, आपको अपनी ज़िंदगी का बोझ खुद उठाना है, अपनी ज़िम्मेदारी आपको खुद लेनी है और किसी के धोखे में नहीं आना।